राधे राधे भक्तों। देखिए, हमने कल सुना था कि किस प्रकार कृपा करके जयपुर का जो विद्यार्थी है, किस प्रकार जयपुर में रहने वाली एक परिवार, उसके रहने वाला वो लड़का, वो किस प्रकार गार्ड साहब जी महाराज के इसलिए गार्ड साहब जी महाराज की कृपा से पास हो गया। अभी अभी 1 महीने पुरानी घटना है। देखिए, एक घटना आपको मैं और बताना चाहता हूँ। ये घटना है दिल्ली में रहने वाले बाबा के ही शिष्य हैं, श्री मनोहर जी। उनके साथ में ये घटना घटित हुई। जो लीना दीदी के हस्बैंड हैं, उन्होंने बताया कि मैं नित्य प्रतिदिन परम पूज्य श्री गार्ड साहब जी की गुरु वंदना करके ही घर से निकलता हूँ। एक बार की बात है, वो अपने व्हीकल से, अपने स्कूटर से जा रहे थे। हाईवे का रूट था और उनका जो स्कूटर है हाईवे के ऊपर अचानक से रुक गया, जाम हो गया वहीं की वहीं खड्डे के अंदर। और जाम इतना ज़बरदस्त हुआ कि वो हिल भी ना सके। और तेज़ी से एक ट्रक आ रहा था वहीं पे ही, बहुत तेज़ी से एक ट्रक आ रहा था। और वो ट्रक, जब उन्होंने देखा कि ट्रक सामने आ रहा है, अब तो बचना बहुत मुश्किल है, गार्ड साहब जी महाराज को पुकारा। उनकी कृपा से, क्योंकि एकदम से जब स्कूटर जाम हो चुका है तो स्कूटर को साइड में लाना और खुद को बचाना संभव नहीं था। और उनकी कृपा से, जो गुरु वंदना का प्रताप था, जो गार्ड साहब जी महाराज से करके जाते थे, उनके प्राण बच गए। वो थोड़ी बहुत खरोच आकर ही वह रह गई। साक्षात गुरुदेव की कृपा से, कन्हैया राधा रानी की कृपा से, परम पूज्य श्री गार्ड साहब जी महाराज की गुरु स्तुति का, गुरु वंदना का प्रभाव था कि मेरे प्राण बच गए। जयपुर में रहने वाली एक परिवार है जहाँ पर 2 लड़कियाँ जो मेरे पास में आती थी, मैंने चंडीगढ़ वाले बाबा के आदेशानुसार, उनको, वो भक्त हैं, तो मैंने उनको गार्ड साहब जी महाराज का जो ग्रंथ है वो दिया। और मैंने उनको कहा था कि आप गुरु वंदना किया करो, आपकी रक्षा होगी। तो उन्होंने घटना सुनाई, उन्होंने बताई ये बात। आकांक्षा जी ने बताया कि हम लोग जा रहे थे और हमारी जो गाड़ी का एक्सीडेंट है इतना ज़ोर से हुआ कि उस एक्सीडेंट को लगता था कि देखकर कि हमारा बचना बहुत मुश्किल था। लेकिन उसी समय जब मैं गाड़ी चला रही थी तो मेरी गार्ड साहब जी की स्तुति मेरी निरंतर मन ही मन में उनको गुनगुना रही थी। मुझे याद हो चुकी थी, कंठस्थ थी, और मैं गार्ड साहब जी की स्तुति करते हुए जा रही थी। उस गुरु वंदना का प्रभाव ये हुआ कि जो संकट था वो खरोच आकर ही टल गया, नहीं तो बहुत गंभीर परिणाम हो सकते थे, बहुत सीरियस इंजरी भी हो सकती थी और जीवन से हाथ भी धोना पड़ सकता था। उस दिन गार्ड साहब जी की कृपा से ही हम दोनों के प्राण, मेरी माता जी के और मेरे प्राण बच गए। देखिए, एक हमारे मिलने वाले हैं और जो परिचित हैं, बड़े अच्छे सज्जन लोग हैं। मैंने उनको भी गुरु महाराज की वंदना दी थी, गुरु स्तुति के। आप उनको भी कहा था कि आप गार्ड साहब जी का ग्रंथ पढ़िए और गुरु वंदना का नित्य पाठ किया कीजिए। उनके एक बार उनका फ़ोन आया। उनके जो बेटे हैं, उनका जो बेटा है लगभग 7th-8th में शायद पढ़ता होगा, जिसका नाम राघव है। और उसकी जो कंडीशन थी बड़ी विकट थी। उसकी क्या है कि डॉक्टर के इलाज काफ़ी करवा चुके थे, लाख साल 1.5 साल से। तो उसका रेगुलर इलाज होम्योपैथी का भी चल रहा था और बीच बीच में एलोपैथिक का भी उन्होंने इलाज दिया। अस्थमा का जैसे अटैक होता है ना, जैसे अटैक आता है, उस तरह के उसके अटैक्स आते थे और लगभग 40 से 45 मिनट तक वो अटैक चलता था। वो छोटा सा बच्चा, छोटा सा बालक कैसे उस अटैक को झेलेगा। देखिए, 45 मिनट तक उसकी स्थिति इतनी विकट हो जाती थी कि ही वॉज अनेबल टू स्पीक एनीथिंग। वो बिल्कुल भी नहीं बोल पाता था, एक शब्द नहीं बोल पाता था। उसकी बेचैनी बढ़ती जाती थी और घबराहट होती थी। एक बार उन्होंने जब मुझे बताया कि इसकी कंडीशन ऐसी है, जयपुर के जो बड़े से बड़े डॉक्टर हैं, जो अस्थमा के स्पेशलिस्ट हैं, उनको दिखाया, सब डॉक्टर को दिखाया, लेकिन उसे कोई फ़ायदा नहीं मिला। और एलोपैथिक जो डॉक्टर थे, उसे जो हाईएस्ट देते हैं, जैसे वो दिया जाता है, जिसमें पंप वंप दिया जाता है, वो पंप तक भी लेने लग गया था इतना सा बच्चा। और डॉक्टर कहता था कि ये तो ठीक ही नहीं हो रहा, किसी की बीमारी प्रॉपरली पकड़ में ही नहीं आ रही थी। तो ये घटना मेरे साथ घटी। देखो, मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि हमारी श्रद्धा बढ़े। तब उन्होंने मुझे बताया, मैं उनके घर पे गया और मैं उनके घर पे जब गया, मैंने उससे बात करी। मैंने उससे पूछा कि आप 5 मिनट का छोटा सा पाठ है, आप कर लेंगे।
गुरु वंदना का पाठ है। बोले मैं कर लूँगा। तो मैंने कहा कि आप रोज़ इसको कीजिए, गार्ड साहब जी महाराज की कृपा से अपने आप ही आप स्वस्थ हो जाएंगे। 7 दिनों के अंदर अंदर उसकी जो रिकवरी पूरी तरह से हो गई थी। 7 दिनों के अंदर अंदर उसके जो अटैक आते थे वो आना बंद हो चुके थे। जो अटैक बहुत लंबे समय से आ रहे थे, परेशानियां बढ़ती जा रही थी, क्योंकि पहले कम आते थे और समय जब बीतता गया वो स्थिति विकराल होती गई, बढ़ती गई। और लास्ट के 2-3 महीने से तो बच्चा स्कूल भी नहीं जा रहा था रेगुलरली प्रॉपरली, क्योंकि उन्हें डर लगता था कि स्कूल में कहीं ऐसा हो गया तो कैसे, क्या करेंगे, कौन संभालेगा उस समय 45 मिनट आधा घंटा। और बच्चे की जो बेचैनी थी, जो परेशानी थी, मैं खुद जब देखा तो मुझे खुद को इतना दुख हुआ कि ये क्या हो गया। गार्ड साहब जी महाराज से प्रार्थना करी उसके लिए और उसे गुरु वंदना बताई कि आप करो, और उनकी जो माताजी हैं उनको भी बताई, उनके पिताजी को भी बताई, आप सब करो। सब ने करी। प्रभाव ये था कि उसकी बीमारी लगभग पूरी तरह से कंट्रोल में आ गई। जो परेशानी उस समय बहुत विकराल रूप से बढ़ी हुई थी वो बिना दवाई के ही कंट्रोल में आ गई है। देखिए, बाबा की जो चंडीगढ़ वाले बाबा हैं उनकी तो पूरी फैमिली गार्ड साहब जी महाराज के प्रति समर्पित रही है शुरू से ही, बचपन से ही। क्योंकि गार्ड साहब जी की कृपा से ही चंडीगढ़ वाले बाबा के जो सुपुत्र हैं सुभाष भैया जी, वो हुए थे, उनकी कृपा का ही फल है। तो उनमें श्रद्धा भक्ति होना तो स्वाभाविक है ही। अब ये घटना है, लगभग उनके शादी हो चुकी थी और शादी के लगभग 4 साल के बाद की घटना है। मीनू भाभी, उस दिन गार्ड साहब जी महाराज के उत्सव का दिन था और उसी दिन जो घटना घटित हुई वो घटना इस प्रकार है। ये घटना जो बाबा के बेटे हैं सुभाष भैया, उनके शादी के 4 साल बाद की घटना है। और उस समय उनके 2 कन्या हो गई थी जो आज बड़ी हो चुकी हैं। एक का नाम है प्राची दीदी, एक का नाम है कृति जी। दोनों हैं, दोनों वो बहुत छोटी छोटी थी। उस समय की घटना है, लगभग शादी के 4 साल बाद की घटना है, जिस दिन गार्ड साहब जी महाराज का उत्सव था। उनके घर में एक वॉशिंग मशीन थी जिसकी बॉडी लोहे की थी और उस दिन संडे का दिन था, गार्ड साहब जी महाराज का उत्सव का दिन था और कुछ कपड़े रखे हुए थे जिन्हें मशीन में धोने का प्रयास किया जा रहा था। देखिए, उन्होंने बताया कि वो घटना घटित होनी थी क्योंकि मैं हमेशा प्लास्टिक की बाल्टी यूज़ करती हूँ, लेकिन ना जाने उस दिन क्या हुआ कि प्लास्टिक की बाल्टी का पानी लोहे की बाल्टी में डाल दिया और लोहे की बाल्टी में जैसे ही मैंने वॉशिंग मशीन में डालना चालू किया वो अर्थिंग बन गया और इतना ज़ोर से करंट पानी में ही लहराने लग गया और मुझे करंट का झटका लगा। वो करंट का शॉक इतना तेज़ था कि बाल्टी, लोहे की मजबूत मोटी परतों वाली बाल्टी मुड़ गई और धड़ाम से मीनू भाभी गिरी। उस समय करंट हटा तो सही, लेकिन उनका पैर फिर वॉशिंग मशीन पर टच हो गया। करंट निरंतर दौड़ता रहा और इतने में सुभाष भैया ने जैसे देखा, उन्होंने उनको प्रयास किया बचाने का, वो भी चिपक गए। बेटा बहू दोनों गिरे पड़े हैं, दोनों के शरीर में करंट दौड़ रहा है। कि मीनू भाभी की स्थिति तो ऐसी हो चुकी थी कि उनका जो मुख है वो खुलता जा रहा था और पैरों पे खून जमा होता जा रहा था और उन्हें मन में इतनी सी बात आई कि सिर्फ इतनी सी ही जिंदगी थी क्या, इतनी सी जिंदगी थी मेरी। अब सुभाष भैया भी करंट में दौड़ गए। इधर जो चंडीगढ़ वाले बाबा और उनकी धर्म पत्नी माता जी, गुरु माता जी, वो फटाफट दौड़े दौड़े वहाँ पहुँच गए थे। अब कंडीशन ये थी कि दोनों के अगर टच हो जाते हैं तो करंट उनको भी लग जाएगा, क्योंकि करंट का शॉक बहुत भयंकर वाला पावरफुल करंट था और जो प्लग था वो बहुत दूर था। अब परम पूज्य श्री गार्ड साहब जी महाराज को जैसे पुकारा, उनमें इतना वेग आया गुरु माता जी में, वो छलांग लगाकर दोनों को कूद पड़ी। दोनों को छलांग लगाते हुए उस कोने में दौड़ पड़ी और बिना टच किए उन्होंने प्लग बाहर निकाल दिया। दोनों के प्राण बच गए। वहां जाना उनके लिए, इतनी ऊंची छलांग लगाना असंभव था, असंभव सा था। कैसे उनमें इतनी शक्ति आ गई, कैसे उनकी सामर्थ्य इतनी हो गई,
कि नंगे पैर अपनी आंखों के सामने अपने बेटे बहू, इकलौता बेटा और बहू को जाते जब देखा और गार्ड साहब जिसको प्रार्थना करी, उनकी कृपा, उनकी शक्ति के सामने दुनिया नतमस्तक हो जाती है। और उस शक्ति का प्रताप था कि वो छलांग मारती हुई वहाँ पहुँच गई, प्लग निकाल दिया। तब तुरंत सुभाष भैया ने मीनू भाभी को उठाया और चलाए उनको, क्योंकि अगर उस समय वो चलाते ना तो उनका पैर हमेशा के लिए सुन्न हो जाता, वो पैरालिसिस आ चुका होता, क्योंकि पैर में खून जाम हो चुका था। उनकी स्थिति खड़े होने की नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपनी हिम्मत करके उन्हें खड़ा किया और चलाया, जिससे उनका जीवन बन गया और वो सुरक्षित हो गई। इतना बड़ा संकट था, प्रारब्ध था। वो खुद कहती हैं कि ये तो हमें होना ही था। वो कहती हैं ये तो होना ही था, शायद हो सकता है कि मेरा जीवन इतना ही था, लेकिन परम पूज्य श्री गार्ड साहब जी की कृपा से, हमारे बाबा की कृपा से उनका जीवन बच गया। और आज भी वो इतने भाव से कीर्तन करती हैं, भगवान में लगी हुई हैं। दिन रात भगवान का भजन करना, कीर्तन करना ही उनका जीवन है। और आज भगवान की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से उनके अंदर भक्ति की लहरें दौड़ती रहती है, दिन रात कीर्तन करती है। मैंने कल भी फ़ोन किया था, तब कीर्तन चल रहा था, उन्होंने फ़ोन ऑन कर दिया, वो अपने ठाकुर जी को, अपने गुरु महाराज को बहुत प्रेम से भजन सुना रही थी, कीर्तन सुना रही थी। उनकी कृपा से ही उन्हें जीवन मिला है, गार्ड साहब जी की कृपा से जीवन मिला है, गार्ड साहब जी की कृपा से ही उन्हें भक्ति मिली है, बाबा की कृपा से भक्ति मिली है। और आज मीनू भाभी, सुभाष भैया दोनों भगवान के कीर्तन में, भजन में रहते हैं। देखिए साथ में ना, मीनू भाभी के साथ में जो हुआ, उनके अगले दिन ही ऐसा इंसिडेंट, सेम इंसिडेंट उनके घर के पास में ही हुआ था, जहां उस इंसान की मृत्यु हो गई, वो बच ना सकी। ये बात सुनकर, समझकर सोचो कि अगर ऐसा हो जाता तो क्या हो सकता था, कि साक्षात गार्ड साहब जी महाराज नहीं पधारते तो उनके जीवन कैसे बचता। परम पूज्य श्री गार्ड साहब जी महाराज की कृपा से ही वो बच पाई। राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। राधे राधे राधे, किशोरी प्यारी राधे। गोविंद की प्यारी राधे, गोपाल प्यारी राधे। गोविंद की प्यारी राधे, गोपाल प्यारी राधे। बरसाने वाली राधे, बरसाने वाली राधे। जय राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। करुणामयी राधे, कृपामयी राधे। करुणा सिंधु राधे, कृपा सिंधु राधे। राधे राधे भक्तों।